के मामले में ये सरपंच कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला? जी। वो अपनी पंचायती में नेतागिरी करे। यस। और स्कूल मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल है कि नहीं आपके यहाँ? है ना सर? यही प्रिंसिपल। तो फिर प्रिंसिपल सब क्या करते हैं वहां पे? उनकी जिम्मेदारी है तो स्कूल में यस। डिसिप्लिन देखना और नहीं देखना। सर यही प्रिंसिपल थी, कौन? यस। ये हमारी पिटिशनर। तो अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत हुई है तो डी उनको एक्सप्लेनेशन मांगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और विभागीय जांच करना है तो कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, डिसमिस कर दीजिए, जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। जी लेकिन सर। सरपंच ना इंटरफेयर करेगा। यस। बनाइए सरपंच कोई पार्टी बनाइए, देखते हैं ये सरपंच वाले गांव वाले क्या क्या तमाशा कर रहे जी हैं। सर। याद यस। रखिए, अगर बच्चों के खाने में एक भी पैसे की क्वालिटी कभी कम निकली ना, तो यस। मैं डिसमिस ही करूंगा आप लोगों को। और आपके जी जो सर। सप्लायर है ना, ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, उनको समझा दीजिए। कंट्रोल का टेस्ट क्या है बताइए जरा? दाल में केवल पानी रहता है, सब्जी में आलू नहीं दिखता, और सरकार से पैसा पूरा ले रहे हैं आप लोग, इसीलिए तो ये तमाशा हो रहा है। उसने प्रिंसिपल ने ऑब्स्ट्रक्ट किया सर। रुकिए, अभी प्रिंसिपल भी आपको कोई दूध के दूल्हे नहीं रहते। जी मैं सब जगह के प्रिंसिपल भी ऐसे ही रहते, जी बिना प्रिंसिपल की मिले जुले ये बंटवारा होता नहीं है। क्या वो हाँ, त्रिपाठी जी बताइए। सर कुछ लोगों ने हमारे स्कूल के कमरे को लॉक कर दिया था, जो रसोइया थे और जो उसके रिलेटिव थे और जो सरपंच थे। हम्म। उसके कारण से डीओ साहब ने मुझे अटैच कर दिया, हम्म। जबकि मेरा कहना था सर कि डीओ साहब इज नॉट empowered टू हम्म। अटैच द सर्विसेज ऑफ द पिटिशनर। हम्म। और इन्होंने कोई ऐसी कोई इंक्वायरी भी नहीं की सर। और जैसे उसने अपना हमको अटैच किए, उन्होंने दूसरे दिन ही 15,000 रुपया मध्याह्न भोजन का निकाल दिया सर। किसने? जो रसोइया लोग थे वहां के, जो मध्याह्न भोजन के लिए वो डिपुट। कैसे निकालेंगे 15,000 रुपए? सर मैंने उसकी कॉपी लगाई है सर। नहीं नहीं, मतलब अंडर विच अथॉरिटी? रसोइये, ये पैसा तो किसके पास रहता है, कौन कस्टोडियन में रहता है इसका पैसा? सर जो मध्याह्न भोजन चलाते हैं। हाँ। वो कौन चलाता है? प्रिंसिपल ही चलाता है तो। मध्याह्न भोजन मैं पैसा इनको नहीं निकालने दे रहा था सर, क्योंकि इन लोगों ने गड़बड़ी की थी। तो वहां का नहीं सरपंच नहीं, उनका। जी। पैसा कौन? हाँ डीओ साहब बताइए तो कौन है, क्या सिस्टम है आपके यहाँ ये मध्याह्न भोजन का क्या पैटर्न है बताइए जरा। मध्याह्न भोजन समूह चलाते हैं सर। और हाँ। वो पैसा पूरा समूह के खाते पे जाता है। हाँ। और हमारे द्वारा केवल समूह का जो अकाउंट रहता है वही हाँ। उनको ट्रांसफर करते हैं सर। कुकिंग कास्ट और रसोइया का पैसा रसोइया के खाते पे जाता है। कुकिंग हाँ। कास्ट पैसा संबंधित समूह के पास जाता है सर। तो कोई समूह से कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? हाँ, ये हर स्कूल में एक समूह को निर्धारित रखते हैं सर हम लोग। तो उसका एग्रीमेंट हुआ है क्या? हाँ सर। और क्या एग्रीमेंट हुआ है बताइए जरा। हाँ, उसको एसडीएम सर करते हैं सर उसको। मतलब नियुक्ति उनकी समूह का निर्धारण उनके सहमति से होता है सर। और क्वालिटी का क्या कंट्रोल करते हो आप लोग? सर, सर एक क्वालिटी, आपके यहाँ के तो खाने की क्वालिटी बहुत खराब आ रही है भाई। बच्चों को तो खाना ढंग से दे नहीं रहे हो। कितना पैसा लेते हो खाने के लिए बताओ तो जरा। एक समूह में प्राइमरी में सर, हाँ। प्राइमरी में 6 रुपया है सर, 6 रुपया 19 पैसा। काय का? वो उसको कुकिंग कास्ट का जाता है सर पर स्टूडेंट। कॉस्ट का? एक बच्चे के ऊपर? जी है ना? सर। और हाँ, आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? लगभग 100 बच्चे हैं सर वहाँ। 100 बच्चे तो 600 रुपये पर डे। जी सर। 600 रुपये पर डे कुकिंग कॉस्ट। कुकिंग कॉस्ट भी हाँ, कैसे गैस से बनता है कि लकड़ी के चूल्हे से बन रहा है? ग्रामीण लोग उस जनरली इस गांव वाले वो जंगल के क्षेत्र में है सर, इसलिए लकड़ी से ज्यादा बनाते हैं। लकड़ी से। तो फिर ये क्या विवाद हुआ? आपकी इंक्वायरी कुछ की है क्या इनकी? ये जो प्रिंसिपल सर वहाँ प्रोसीजर है। मेन चीज सर गांव वालों का एकदम से थोड़ा सा आक्रोश था। क्यों आक्रोश है इनके? वो मैडम लेट स्कूल जाती हैं, समय पे नहीं पहुंचती, जल्दी निकल जाती हैं, टीचिंग तो वीचिंग नहीं आपने कोई करती है। चार्जशीट वगैरह दी क्या इनको? पहले एक काम करो, इनके खिलाफ कोई चार्जशीट वगैरह कुछ किए हो क्या? डिसिप्लिनरी हाँ, एक्शन वगैरह कुछ किए क्या? जांच जांच कराए थे सर। जांच कैसे कराए? बिना आरोप पत्र दिए जाने की जांच करवाए क्या? ये क्या मनमानी है आप लोगों की? गांव वाले अरे अल्टीमेटम दिए थे सर। गांव वाले का कोई नियम है क्या? स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? वो इंचार्ज है कि गांव स्कूल चलाएगा? ये हर जगह नहीं गांव सर, वाले क्यों हस्तक्षेप करेंगे? वो लोग मैडम के खिलाफ थोड़ा सा आक्रोशित हो गए थे सर, क्यों इसलिए आकर्षित कर हो गए? रहे वही थे। तो पूछना चाहते हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? और और अगर वो कोई मैडम रीजन, टाइमली टाइमली स्कूल नहीं जाती थी, टीचिंग वगैरह नहीं करती थी करके। तो फिर कोई शिकायतें आई थी तो आपने शिकायत के पर इंक्वायरी करके उनसे कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा क्या? जी, बीओ साहब को दिए थे सर अल्टीमेटम उनको जानकारी करने अल्टीमेटम के नहीं, लिए। उनसे कुछ
कुछ उनको कहने के लिए नहीं, आप दस्तावेज पेश किए क्या, कोई इंक्वायरी किया हमने कि भाई आप क्लास नहीं लेती हो, आप बच्चों से व्यवहार अच्छा नहीं रखती हो, मारती हो पीटती हो, ऐसा कुछ कंडक्ट के ऊपर कुछ पूछा क्या आपने? हम वो समय ही नहीं मिला सर ऐसा कुछ करने के लिए। तो क्यों इतना इतनी जल्दी एक्शन क्या ले ली, क्या युद्ध भी चालू हो गया था क्या, भारत नहीं, गांव पाकिस्तान? वाले लोग एकदम नहीं आपस नहीं, में ताला युद्ध, बंद कर दिया सर। ताला ताला कौन बंद किया था? गांव वाले सरपंच। लोग। और क्यों किए सरपंच ही बंद, क्यों रिश्तेदार है किए सर। बंद? गांव वाले होते कौन है हाँ, आपकी स्कूल के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने के लिए? फिर उसके बाद सर नहीं एसडीएम नहीं नहीं, द्वारा नहीं नहीं, आप ये बताओ, आपने पुलिस को इंक्वायरी की रिपोर्ट लिखाई कि स्कूल वालों ने कॉलेज स्कूल को गांव वालों ने बंद कर दिया? एसडीएम को बताया था सर, एसडीएम को। राइटिंग में भेजा क्या? जी सर। कहाँ है बताइए, राइटिंग में बताइए, पढ़ के बताइए कहाँ है। हाँ, एक मिनट सर। टीएल की बैठक में हाँ बताइए बताइए। टीएल की बैठक में जैसा आप बताया, टीएल की बैठक में सर एसडीएम सर को अपन बताए थे। तो फिर तो एसडीएम क्यों सर, नहीं, टीएल लीडर में क्या हुआ, टीम लीडर की टीएल मीटिंग में क्या हुआ फिर? तो एसडीएम ने वो तहसीलदार को भेज के वहां से ताला खुलवाया थे सर। और मैडम को आज की डेट में हम लोग वो रिलीव कर दिए हैं सर, वो मूल संस्था के तो लिए। ठीक है, रिलीव तो मूल संस्था से, कोई दूसरी संस्था से आई थी क्या? जी सर। ये कोई दूसरी स्कूल की टीचर थी क्या? नहीं सर। तो फिर कैसे रिलीव कर दोगे, कहाँ के लिए आपको? नहीं नहीं, वो 30 अप्रैल तक के लिए उनको आदेशित किए थे सर हम लोग। हाँ, और आगे कि अभी 30 अप्रैल को उसको कार्य मुक्त करके फिर वापस उसी संस्था में भेज दिए हैं, सिंहपुर भेज में। दियो, ठीक है भाई। जी सर। वापस तो आ गई है, दो जी तारीख सर। को, 1 तारीख को आ गई है। जी और अगर इनके जी खिलाफ सर। कोई जी सर। डिसिप्लिनरी, और कोई अगर ये स्कूल कॉलेज बंद हो रही है, ये तो गांव वाले क्यों बंद कर रहे हैं भाई? हम इसमें ऑर्डर में लिख देंगे कि ये, इसमें अगर इनके खिलाफ कोई भी मिसकंडक्ट है या कुछ भी है, तो आप इनकी जी एक्सप्लेनेशन मांगो, चार्जशीट मांगो, चार्जशीट दो और रिप्लाई दो, जो एक्शन लेने लो। ये गांव वाले क्यों स्कूल कॉलेज बंद करेंगे? जी सर। ये दादागिरी गांव वालों की भी नहीं चलेगी। इस यस सर। देश यस में सर। कानून का राज है ना। यस सर। और नहीं तो पुलिस को आपने शिकायत की क्या कि ये गांव वाले स्कूल बंद करा देते हैं? और हाँ, ये सरपंच की एटीएम बहुत दादागिरी। एटीएम सर के द्वारा किए थे सर हम लोग। मिस्टर मिस्टर ये बताइए, सरपंच की दादागिरी चलेगी क्या स्कूल में? नहीं नहीं, नहीं चलेगी सर, नहीं आप चलेगी। एक काम करो, त्रिपाठी साहब, सब सरपंच को पार्टी बनाओ। आज इन सब की सरपंच की क्लास लेंगे फिर हम, जी सर। और सबके खिलाफ फिर मैं एफआईआर का डायरेक्शन देता हूँ। और उसी का रिलेटिव है सर, मैं बना देता हूँ। बनाइए, सबको बनाइए, सबको, सबके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे रजिस्टर। गांव के मामले, स्कूल के मामले में ये सरपंच कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला? जी। वो अपनी पंचायती में नेतागिरी करे। यस। और स्कूल मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल है कि नहीं आपके यहाँ? है ना सर। यही प्रिंसिपल। तो फिर प्रिंसिपल सब क्या करते हैं वहां पे? उनकी जिम्मेदारी है तो स्कूल में यस। डिसिप्लिन देखना और नहीं देखना। सर यही प्रिंसिपल थी। कौन? यस। ये हमारी पिटिशनर। तो अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत हुई है तो डी उनको एक्सप्लेनेशन मांगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और विभागीय जांच करना है तो कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, डिसमिस कर दीजिए, जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। जी लेकिन सर। सरपंच ना इंटरफेयर करेगा। यस। बनाइए सरपंच कोई पार्टी बनाइए, देखते हैं ये सरपंच वाले गांव वाले क्या क्या तमाशा कर रहे जी हैं। सर। क्या हो गया इस देश में, तो ये सरपंच राज ला के, और बनाइए पार्टी जी बनाइए। सर। देखते हैं सरपंच भी कितने दिन। जी सर। आपको वैसे तो वापस रिस्टोर हो गए, आप अपनी पोजीशन में आ गए हो, ये बता रहे हैं। जी। अब आपको तकलीफ जी है सर। क्या? जी सर। नहीं सर। नहीं ना सर। आपकी गिरफ्तारी सॉल्व हो गई? हाँ, और लेकिन इनको पावर नहीं था सर। वो ठीक है, आप तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जी सर। हम अभी इसमें ऑब्जर्व कर देते हैं जी। कि ये, अगर इनके, अगर आपके पिटिशनर है इसके, अगर अध्यापन कार्य से कुछ असुविधा होगी या कुछ इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर द रूल, और सरपंच और एग्जाम को रिस्ट्रेन कर देते हैं जी सर। कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जी सर। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसलिए डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। जी सर। The petitioner has filed, petitioner who is working as headmaster in the government, इस गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत खराब है इस देश में, स्टेट में कुछ नहीं है ना। आप लोगों को कोई कंट्रोल है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इतना बड़ा हमला है, लेकिन कोई काम धंधा नहीं है। वो मध्याह्न भोजन ठीक से बांट नहीं रही थी सर, सरपंच की रिलेटिव थी तो इसने मना किया। भाई ये सरपंच को ठेका क्यों दे दिया आपने? ठेका क्यों दिया सरपंच को भी सरपंच? किए सर। है सरपंच की रिलेटिव है सर वो। सरपंच के रिलेटिव है तो अच्छा, एक काम कीजिए, हम इस केस को अभी रखते हैं रिजर्व, अभी नहीं डिसाइड करते। आप तो हमको ये बताओ कि क्वालिटी टेस्टिंग आपका खाने का सिस्टम क्या है? स्टेट, नाउ विल आस्क द स्टेट, यस प्लीज टेल अस, वी आर आस्किंग मिस्टर स्टेट एडिशनल, please tell us what is the standard you are maintaining
with regard to the food grains to supply to the young children, whether any laboratory has been constituted by the government to see the quality of the product. आप दाल में पानी रहता है पूरा, बच्चों के साथ आप पैसा कितना ले रहे हो? ये एक आदमी का 650 रुपये, एक दिन का 650 रुपये कंस्ट्रक्शन मतलब इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, और कुकिंग कास्ट है सर वो। कुकिंग कॉस्ट जी उसकी आप 650 रुपये पर डे ले रहे हो एक आदमी के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर, और दाल में पानी रहता है। सरपंच ये इस केस को हम डिसाइड नहीं करते, आज रखेंगे इसको, देखना भाई। It has the whole issue has crop up because of as per the allegation made by the petitioner that there was a poor quality of the food grains to be supplied by the state, by the society, society appointed by the SDO. This allegation requires to be considered as it relates to the future of the small children who will be the milestone for the nation. And there, if the future of these young children is adversely affected by not providing the sufficient and good quality product, the very object of the government providing this Madhyan Bhojan will be frustrated. Looking to the large issue involved in this case, it is directed that the state shall file affidavit. What are the quality measures adopted by the state with regard to supply of food grains to the children, and they will also narrate the affidavit not below the rank of joint director public education, because this is under the school education department. Yes, Mallar. Let the affidavit be filed, and what are the quality control checks maintained by the state with regard to the food grains be filed, be explained by the state by way of affidavit. भाई आपको हमको बड़े बच्चों को तो सब दे रहे भगवान ने, उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं हम? पाप लगेगा मिस्टर डीओ, याद रखिए। अगर बच्चों के खाने में एक भी पैसे की क्वालिटी कभी कम निकली ना, मैं डिसमिस ही करूंगा आप लोगों को। और आपके जो सप्लायर है ना, ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, उनको समझा दीजिए कंट्रोल का टेस्ट क्या है, बताइए जरा। दाल में केवल पानी रहता है, सब्जी में आलू नहीं दिखता, और सरकार से पैसा पूरा ले रहे हैं आप लोग, इसीलिए तो ये तमाशा हो रहा है। उसने प्रिंसिपल ने ऑब्स्ट्रक्ट किया। अभी प्रिंसिपल भी आपको कोई दूध की दूल्हे नहीं रहते जी, मैं सब जगह के प्रिंसिपल भी अच्छी रहते, बिना प्रिंसिपल की मिले जुले ये बंटवारा होता नहीं है।